और बहुत साजिश के तहत बाहर के क्रिमिनल के द्वारा कई लोगों की इसमें भूमिका है, उसको मैं व्यक्त करूंगा। एसपी से साहब से बात करता हूं। इनकी पूरी सुरक्षा, यह इलाका कंप्लीट रूप से नक्सल और अपराधियों के चंगुल में फंस गया। आतंक का माहौल है। जिधर मैं मोतिहारी शिवहर जाता हूं, लगातार लगता है कि किसी न किसी घर में लाश तो नहीं मिलेगा। सशंकित है सारी सोसाइटी, सारे लोग। आने वाले समय में फिर कब हमको आना पड़ेगा, कल ही तो नहीं आना पड़ेगा, ऐसा मैं सोच के जाता हूँ। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहें। अपराधी माफियाओं के खिलाफ मेरी मुहिम बचपन से है। इंसानियत और इंसान चाहे कोई हो, उसके भीतर डर और अभाव, जो पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिशियन और माफिया पदाधिकारियों के नेक्सस ने पैदा किया है, हम उसे जड़ से खत्म करें। हम लड़ेंगे, अपराधियों के भीतर डर पैदा करें। सर, लेकिन पुलिस के माध्यम से अभी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। एक की अरेस्टिंग हुई है सम पांडे की, और एसपी साहब से बातचीत होने के बाद मेरी इस हत्या पर पहले से निगाह है। जिस दिन घटना घटी थी, यहाँ भी 2 भाइयों की हत्या हो गई। बगल में कटवा में 2 भाइयों की, सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। रक्सौल में एक अरविंद सिंह जी को ड्रग्स माफियाओं ने मार दिया। कि लगातार मौत ही मौत, चारों तरफ, मतलब कोई सुरक्षित नहीं। भगवान भरोसे है, जबकि दोनों तरफ बीजेपी के विधायक, तीनों तरफ, न तो जिला सुरक्षित और न ही प्रदेश सुरक्षित। बस नेता, माफिया, पदाधिकारी, यही 3 सुरक्षित हैं। और इंटायर बिहार के 14.5 करोड़ लोग डर और भय के वातावरण में भगवान के भरोसे या किस्मत भरोसे जी रहे। इसलिए हम इस परिवार के दोनों भाइयों के प्रति हम पहले से ही चिंतित थे कि हमें क्या करना। तो इसलिए आप बेफिक्र रहें। इस परिवार के न्याय के लिए हम कोई कसर बाकी नहीं रखें। सर, बिहार में लगातार हत्या हो रही है, लेकिन अभी तक सरकार आप ही लोग तो वोट देते हैं, बीजेपी को, नीतीश जी को, लालू जी को, सबको। आप ही लोग तो रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। पैसे पर, जात पे, इस कंट्री में रोजगार पे चर्चा होती है क्या? लोगों की जिंदगी पे चर्चा होती है? गरीबी पे चर्चा होती है? डॉलर 80 क्रॉस कर गया, डॉलर का रुपया। महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई। अब कोई कमजोर तबके के लोग, कोई नौजवान नौकरी नहीं कर पाएगा। इस पर कोई बहस है? बहस है जात पे, हिंदू मुसलमान पे, बैकवर्ड फॉरवर्ड पे। तो इससे आप क्या बचा पाइएगा? और कंप्लीट अपराधी तय करता है कि कौन एमएलए एमपी बनेंगे, कौन क्या बनेंगे, और सोसाइटी उधर ही ढलती है। अब जसवाल जी कहते हैं हम क्या करेंगे, थाना हमारी नहीं सुनता। स्पीकर कहता है थाना नहीं सुनता। नीतीश कुमार जी का जिला आतंक के माहौल में नरसंहार करते हैं वहाँ के दलित कमजोर तबके के लोगों को। हाजीपुर और पटना की स्थिति उससे भयावह है। पश्चिमी चंपारण तो समझिए कि क्राइम का यूनिवर्सिटी बन गया। यह इलाका पूरा का पूरा, कौन कब किसको मरवा देगा, क्यों मरवा देगा। निषाद प्रमुख को मरवा दिया, प्रमुख को मरवा दिया, ढाका में मरवा दिया। अब जाते जाते मैं खुद ही थक चुका हूं। इसीलिए आप बेफिक्र हैं। इन दोनों बच्चों की, इस परिवार की, जो मैं जितना कर सकता हूं उससे बढ़ के करो। लेकिन सर, मासूमों की कब तक हत्या होती है? अब ये मेरे हाथ में तो है नहीं ना। ये तो सरकार सोई भी है। सत्ता और सियासत से ये लोग बाहर तो जाती नहीं है। इन लोगों को कुर्सी चाहिए। हर आदमी को ऊपर से नीचा कुर्सी। मोदी जी, अमित शाह कभी कर्नाटक की सरकार तोड़ेंगे, कभी मध्य प्रदेश, कभी महाराष्ट्र, तो कभी झारखंड तोड़ेंगे। बस इन लोगों को सियासत में जिंदा रहना।